वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 37 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा कुले च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्ंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधा। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा कुले च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्ंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधा। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा कुले च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्ंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधा। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्ंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधा।
युधिष्ठिरस्तः परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्विंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय परिहार युधिष्ठिरस्तः परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्विंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय परिहार। माता जी युधिष्ठिरस्तः परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्विंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय परिहार। अधर्मचक्रं गमनाय परिहार। युधिष्ठिरस्तः परिसर्पणं बुधा युधिष्ठिरस्तः परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्विंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय परिहार। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के नाम श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। युधिष्ठिरः महाराज युधिष्ठिर तत् उस परिसर्पणम विस्तार को बुरः पूर्ण अनुभवी पूरे राजधानी में च भी राष्ट्रे राज्य में च तथा गृहे घर में तथा और आत्मनि अपने में विभाव्य देखकर लोभ लालच अनृत झूठ जिम कुटिल नीति हिंसन आदि हिंसा ईर्ष्या अधर्म चक्रम छल गमनाय प्रस्थान के लिए परिधाय तद अनुसार वस्त्र धारण किए। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि कलयुग के प्रभाव को समझ गए जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच असत्य भाषण धोखा देना तथा सारी राजधानी राज्य घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है और प्रमाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है अर्थात लोभ असत्य
छल, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म होती है बेसिकली, हिंसा इत्यादि उनका पहले से ही बोलबाला है। और यह कोई नहीं जानता कि ज्यों-ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या-क्या ना बोले। हम यह पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथाकथित सभ्य मनुष्य के लिए हैं। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतएव उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। चूंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरक्त होना चाहते थे। ज्यों ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए, तो मनुष्य को चाहे कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज जाकर उसे बाहर ना खींच निकाले। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके पूर्व कि वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाएं, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देवं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 36 और 37। 36 का मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने 37 का उच्चारण किया है।
जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम को वापस जा चुके हैं और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को इसका वर्णन करते हैं और युधिष्ठिर महाराज अपने राजपाट को छोड़ने की तैयारी करते हैं और कुंती महारानी भी उनके पीछे पीछे जाने का प्रयास करती है। इसके बाद यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान के अप्रकट होने के बाद क्या हुआ। तो इसमें बताया गया कि जैसे ही भगवान की धराधाम को छोड़ के चले गए तो कलयुग था अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगा, क्योंकि समय के काल के क्रम के अनुसार द्वापर युग के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग आता है। तो कलयुग का टाइम आ गया था। वो बातें लिख रहे हैं यहाँ पे, कल कुरुक्षेत्र के युद्ध से ही एक तरह से कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। कलयुग मतलब कलह का युग। कलह मतलब छोटी छोटी बात पे जब झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, ये कलयुग का मतलब है। कलयुग में ही होता है, छोटी सी बात होती है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, कलह। ऊपर लिखते हैं क्वारल एंड हिपोक्रेसी, लड़ाई झगड़ा और दोगलापन, ये कलयुग की निशानी है। तो ये सब कुरुक्षेत्र के युद्ध से ही आंशिक रूप से प्रकट होना शुरू हो गया था। अब भगवान चले गए हैं तो पूर्ण रूप से कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। इसे युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन के वापस आने से पहले ही अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो गए। हमने सब चर्चा किया था कैसे कैसे लक्षण को दिखाई पड़े। तो उसी से उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि शायद भगवान धराधाम से जा चुके हैं। और आज का श्लोक जो हमने पढ़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने इसमें दिया है कि जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग के लक्षणों को देखा, कि महाराज युधिष्ठिर भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो लक्षणों को देख के समझ गए कि अब कलयुग पूरा पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है, तो मेरा यहाँ पे राज्य पाठ में रहने का कोई भी मतलब नहीं। तो भगवान जा चुके हैं वापिस, है ना। और दूसरा है कि अब कलयुग आने वाला है, तो मुझे क्या करना है, इस राजपाट को छोड़ के जाके भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेना है। तो कलयुग के यहाँ पे बहुत से सिम्टम्स बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कलयुग के सिम्टम के लिए सुत गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, प्रायन अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रुता। क्या क्या होता है कलयुग के अंदर, क्या होने वाला है? अभी तो कलयुग के 5000 साल बीते हैं, इसको बोलते हैं कलयुग का प्रथम चरण। संध्या होती है ना, सुबह सूर्य उदय होने से पहले क्या होता है? संध्या। संध्या मतलब संध्या मतलब होता है जंक्शन, जब रात से दिन होता है और दिन से रात होती है, उसका बीच का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, उसको संध्या बोलते हैं। त्रिसंध्या बोलते हैं, 3 संध्याओं पे गायत्री करनी चाहिए, सुबह दोपहर और शाम को। तो इंग्लिश में डॉन और डस्क बोलते हैं। तो जब सूर्य उदय हुआ नहीं है पर सूर्य उदय होने से पहले थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, उसको संध्या बोलते हैं। यदि शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी रहती है, उसको भी संध्या बोलते हैं। तो ये जो 5000 साल है कलयुग का, ये बेसिकली संध्या है। द्वापर युग खत्म हो रहा है और कलयुग आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। अभी जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा कलयुग का प्रभाव और तीक्ष्ण और बढ़ता जाएगा। अभी पूर्ण रूप से नहीं आया, अभी प्रथम चरण है। तो सुत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कलयुग के सिम्टम? प्रायन अल्प आयुष्य सभ्या, प्राय यहाँ पे सभी मनुष्यों की आयु क्या होगी? अल्प। अल्प मतलब छोटी। सतयुग की आयु होती थी 1,00,000 साल, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल और कलयुग में मैक्सिमम 100 साल। पर नॉर्मली हम देखते हैं 60-70 की टाइम पे, आज का तो टाइम चल रहा है
उसका बोनस पीरियड शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, शास्त्र में बताया गया है कि 30 साल वाला व्यक्ति भी उसको बूढ़ा माना जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। प्रायण अल्प आयुष्य, फर्स्ट सिम्टम क्या है? अल्प आयु। सेकंड मंद सुमंद मत्यो, उनकी बुद्धि कैसी है? मंद बोलते हैं जो धीरे धीरे चलता है, सुमंद मतलब कछुआ है वो भी धीरे धीरे चल रहा है, उसको बोलते सुमंद, कछुआ वैसे धीरे चलता है। तो बुद्धि क्या है कलयुग के जीवों की? बहुत ही मोटी बुद्धि है। पर आप तो कहोगे कि हमने तो बड़े बड़े एरोप्लेन बना लिए, अभी सुनीता विलियम्स स्पेस में इतना टाइम स्पेंड करके आई है, तो बुद्धि कैसे छोटी बोल सकते हैं आप? इसमें बोला गया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए जो बुद्धि है वो क्या है? वो छोटी है, आध्यात्मिक विषय समझ में नहीं आते हैं, है ना? तो ये कलयुग का सेकंड सिम्टम है। थर्ड क्या है? मंद भाग्य, भाग्य बिल्कुल किस्मत का है, तो किस्मत ही फूट गई है। कलयुग में भाग्य क्या है? बिल्कुल फूटा हुआ भाग्य है, मंद भाग्य। और लास्ट उपद्रुता, उपद्रुता मतलब हमेशा डिस्टर्ब, 24 आवर्स माइंड क्या है? डिस्टर्ब स्टेट में है। इसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं लोग, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेंटल पिल्स लेते हैं, सब क्या है? कलयुग का सिम्टम है। तो ये मुख्य मुख्य लक्षण श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में कलयुग के बताए गए हैं, और आज के श्लोक में और गहराई में इसके सिम्टम बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? लोभ, फिर है असत्य वचन, फिर धोखा देना, फिर हिंसा। तो ये भी भरपूर मात्रा में दिखता है। सत्ययुग की घटना बताई गई है, द्वापर युग की घटना बताई गई है, जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, तो उस टाइम पे बहुत धन की आवश्यकता थी, राजसूय यज्ञ करने के लिए बहुत धन चाहिए होता है। तो भगवान अर्जुन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उस दिशा में जाओ, जो एक जगह की लोकेशन बताते हैं कि वहां पे जाइए, वहां पे आपको बहुत धन प्राप्त होगा। धन मतलब उस टाइम पे धन मतलब होता था गोल्ड, नोट नहीं होते थे, गोल्ड होता था। तो अर्जुन ने पूछा कि वो धन वहां पे कैसे आया? तो भगवान उनको कथा सुनाते हैं कि एक टाइम पे एक राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ उसी जगह पे किया था, और यज्ञ के बाद उन्होंने क्या किया? सभी ब्राह्मणों को सोने के बर्तन और सोने के आभूषण उन्होंने उनको दान में दिए। सोने के बर्तन में खाना खिलाया, भी सोने के बर्तन, गाय नाद, सब उनको क्या किया? उन्होंने दान में दिया। और जैसे ही ब्राह्मण यज्ञशाला से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये सोना हमारे तो कुछ काम का नहीं है, तो सारे सोने के बर्तन आभूषण वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। तो इतने ब्राह्मण थे कि उनके बर्तनों को फेंकने से पूरा सोने के बर्तनों का पहाड़ बन गया। कलयुग में ऐसा हो सकता है? कलयुग में तो ब्राह्मण मांग मांग के लेते हैं, पहले ही अपनी सैलरी की तभी यज्ञ करेंगे, पहले इतना इतना धन दीजिए, है ना? और गिराया ही नहीं, उसको गिराने के बाद किसी ने उठाया भी नहीं, है ना? तो 5 रुपए का सिक्का गिर जाए नीचे, लोग उठा के देखते हैं, देख तो नहीं रहा, अपनी पॉकेट में डाल के चले जाते। तो कलयुग है। पर उस टाइम पे क्या था कि ब्राह्मणों ने स्व इच्छा से सारा सोना क्या कर दिया? फेंक दिया, कि ये हमारे काम का नहीं है ना? और उसके बाद किसी व्यक्ति ने, इवन शूद्रों ने भी उसको हाथ नहीं लगाया, ये ब्राह्मण की संपत्ति है, इस पे हाथ नहीं लगाया। तो भगवान कहते हैं कि वो सोना अभी तक वहां पे पूरे पहाड़ के रूप में पड़ा हुआ है, तो तुम जाओ और वहां से युधिष्ठिर महाराज के लिए उस सोने को उठा के लेके आओ। भगवान ने खुद बोला उठाने के लिए। तो अर्जुन जाते हैं, वहां से वो सारा सोना इकट्ठा करके लाते हैं वहां। उसके बाद उनका नाम क्या पड़ जाता है? धनंजय। उसके बाद इनका नाम पड़ा धनंजय। धनंजय मतलब धन को जीत के लेके आए। तो ये द्वापर युग की बात है जो आपको बताया, मैं भी शायद द्वापर युग से पहले की होगी। पर कलयुग में क्या है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी क्या है? जो लोभ है
वो बहुत ज़्यादा मात्रा तक बढ़ गया है। लोग अब ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी, वो ये सोचते हैं कि मैं भविष्य के लिए भी इकट्ठा करके रखूँ। तो बोलते हैं होर्डिंग। आर्टिफिशियल फेमाइन भी तो ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। वो बात एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे बंगाल में आर्टिफिशियल फेमाइन एक बार क्रिएट किया गया। आर्टिफिशियल फेमाइन का मतलब क्या होता है कि जो अनाज होता है, वो जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, गवर्नमेंट होती है, अनाज को इकट्ठा करके अपने पास ही संग्रह करके रख लेती है। और जो जनरल पब्लिक होती है उनके तक अनाज पहुंचता नहीं है, और अनाज की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब अनाज की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे उस अनाज को बेचना शुरू करते हैं, जिससे उनको धन की प्राप्ति होती है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फेमाइन। तो लोभ कलयुग के अंदर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो लोभ में और वृद्धि होती जाएगी। आपने से किसी को पता बंदर को कैसे पकड़ते हैं? किस चीज का लालच? ऊपर टिकाओ और नीचे कुछ खाने का रखो। वो पता है। कैसा पिंजरा होता है? लोहे का। थोड़ा 90% सही है आपका। हाँ हाँ हाँ, उनको पता। हाँ, एक मटका लेते हैं, या तो उसको जमीन में गाड़ देते हैं या ऊपर रख देते हैं, उसके अंदर चने रखते हैं, बंदर को चने पसंद है। तो मटके का मुंह छोटा होता है, तो बंदर उसके अंदर ऐसे हाथ डालता है। बंदर का हाथ वैसे छोटा होता है, तो ऐसे हाथ डालता है, पर अंदर क्या करता है, पूरी मुट्ठी भर लेता है। चाहे तो एक एक निकाल के भी खा सकता है ना, पर क्या करता है, पूरा जितना ज्यादा आ सकता है। अब हाथ ऐसे तो जा सकता है, पर ऐसे बाहर नहीं आ सकता है। तो उसका हाथ मटके में फंस जाता है, फिर वो पीछे से शिकारी आता है, उसके गले में रस्सी बांध के उसको पूरा जीवन नचाता है। तो जो लालच है इस जगत के अंदर जीवात्मा को ऐसे ही नचाता है। हमारा काम एक जॉब से हो सकता है, कम धन से भी काम चल सकता है, पर लोग क्या करते हैं, दो दो जॉब, तीन तीन जॉब। पहले तो वेस्ट में होता था, ये कल्चर भारत में भी आ गया है। बहुत से लोग दो दो नौकरियां करते हैं। जब एक बार मंदिर में मेरी सेवा थी सिक्योरिटी को देखने की, तो गार्ड्स वगैरह को देखा करते थे, तो एक ही गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करता है। मैंने पूछा 24 घंटे गार्ड कैसे ड्यूटी कर सकता है, उसको सोने का टाइम भी तो चाहिए। पर नहीं, मुझे 24 घंटे करनी है। 12 12 घंटे की 2 शिफ्ट तो लगातार करते थे। 2 शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। फिर सोएंगे रात को अपना, जब सब सो जाएंगे वो भी सो जाएंगे। तो पॉइंट क्या है कि लोभ के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा परिश्रम में डालते हैं ज़्यादा धन की प्राप्ति करने के लिए। और ऐसा करने से क्या होता है, श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है, और रूप गोस्वामी उपदेशों में बोलते हैं कि ज्यादा लोभ करने से सबसे पहला नुकसान आपका क्या है? बताइए। सबसे पहला, बाकी तो बहुत से नुकसान है, सबसे पहला नुकसान आपका क्या है ज्यादा लोभ करने से? हेल्थ खराब होती है, ठीक है। वो बच्चा वो समझदार है। लोभ से और लोभ में वृद्धि होती है, ठीक है। ये तो ऐसे सबसे पहला क्या नुकसान है? मानसिक परेशान रहेगा। सबसे पहला क्या है, आपका समय व्यर्थ हो जाता है। अत्याहार प्रयास, क्योंकि अत्याहार करोगे, ये जरूरत से ज्यादा कमाने का, जरूरत से ज्यादा खाने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं प्राप्त हो सकता। और जब मेहनत करोगे तो समय व्यर्थ होता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यद आयु व्यापरम, आपकी जो आयु है, आपका जो समय है, वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। जैसे लकड़ी के अंदर कील ठोकते हैं ना, कितनी मुश्किल से कील जाती है, उसी तरह से माला करने के लिए अपने जीवनचर्या से समय निकालना पड़ता है कि नहीं? किसी को बोलो कि भगवत गीता पढ़िए, मंदिर में आइए, माला कीजिए, तो सबसे पहला उत्तर क्या होता है, समय क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा लिया है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है।
तो सारा समय किस में जा रहा है, उस मेहनत को करने में जा रहा है, अब इसलिए समय बचा ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पिताजी, जिला में लिखते हैं, टोटल मिला के पूरे दिन में 4-5 घंटे तो काम होते थे। सुबह उठते थे, अपना पूरा आरती करते थे, माला करते थे, फिर शॉप में जाते थे, फिर 4-5 घंटे खोल के वापस आके घर में फिर अपना बाकी भक्ति के कार्य में करते। कहते हमारा घर बिल्कुल अच्छा चलता, आज के टाइम पे वीकेंड भी वर्किंग, संडे भी वर्किंग, सैटरडे भी वर्किंग, है ना। तो क्या है, भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है, सारा टाइम तो चला गया इकट्ठा करने। तो एक कलयुग का सिम्टम है जो यहाँ पे बताया गया है, जो कि अभी शुरू हुआ है। अब दिल्ली में जिस जहाँ पे हमारे मंदिर ने एक बिल्डिंग ली थी रहने के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, तो उस बिल्डिंग के साथ ही एक और बिल्डिंग थी, उस घर में टोटल मिला के 4-5 लोग रहते हैं। तो गाड़ियाँ कितनी थी वहाँ पे, 5 ही गाड़ियाँ, 5 लोग 5 गाड़ियाँ, और 5 मर्सिडीज भी हैं। समझ सकते हैं उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता हो ना। अब ये काम एक गाड़ी में भी हो सकता है, सिंपल गाड़ी में भी हो सकता है, पर हमें क्या चाहिए, हर सदस्य के लिए एक ही गाड़ी चाहिए और लग्जरी कार चाहिए। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि भक्ति के लिए समय नहीं है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसी संसार के अंदर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में हम गाड़ी में घूमते रहेंगे। जैसे गाड़ी में घूम रहे हैं वैसे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेशम, बार बार व्यक्ति घूमता है। तो इसलिए दृष्टि महाराज ने ये सब सिम्टम्स को, कलयुग के लक्षणों को देखा, और इसको देखने के बाद उन्होंने विचार किया कि मुझे इस घर में, मुझे अभी अपने राज्य पाठ में नहीं रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी हिंसा को लेके बहुत बोलते थे, वो जब भी उनको कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिलता था, हिंसा की बात आती तो बड़ा उसमें रोचन देते थे। हिंसा में किस चीज के ऊपर, खास करके पशुओं के ऊपर हिंसा के ऊपर बोलते हैं। कलयुग के अंदर क्या है, अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, निर्दोष पशुओं पे भी हत्या कर देता है, और उसके ऊपर तर्क क्या देते हैं कि पशुओं में तो आत्मा ही नहीं होती, पशुओं को नहीं मारेंगे पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ये सब तर्क आपने सुने होंगे, मैं भी जब भी किसी को बताने का प्रयास करते हैं ये तर्क देते हैं, जो भी नॉनवेज खाता है वो सब ऐसे जस्टिफाई करते हैं, प्रोटीन मिल जाएंगे ना। अब मुर्गा मांस खाता है, मुर्गा घास खाता है, मतलब वो घास प्लांट्स ही हो गए ना, सीड्स हो गए। तो मुर्गा सीड्स खा रहा है और आप सोच रहे हो कि मुर्गे खा के मैं प्रोटीन प्राप्त होंगे, मुर्गे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन कहाँ से आ रहे हैं, घास से आ रहे हैं। तो फालतू के तर्क व्यक्ति देते हैं किस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि हम मांसाहार करते हैं। अभी हमारे लैंडलॉर्ड की बेटी अमेरिका से आई है, तो उनका तर्क ये था कि इंडियन फूड खा के मेरे बेटे को एलर्जी हो जाती है, इंडिया का बाहर हो मुझे इंडियन फूड खा के एलर्जी हो जाती है, फिर जैसे काम चलता है बोलो नॉन वेज खा, इसलिए हम अमेरिका ही सेट होंगे, उसको इंडिया का खिलाएंगे। मतलब तर्क ऐसे देते हैं। तो प्रभुपाद जी जो वेस्ट में गए थे, तो एक दो उनके शिष्य थे, दोनों भाई थे, तो उनकी मदर प्रभुपाद जी के पास कंप्लेंट लेके आती हैं। क्या कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट नहीं है कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गए, कंप्लेंट क्या है कि उन्होंने मीट ईटिंग करना बंद कर दिया, इन्होंने मांस खाना बंद कर दिया, कमजोर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, उनका ये डर है। तो प्रभुपाद ने उनको संदेश के बारे में बताया, बंगाली होंगे संदेश, कि ये पनीर से बनता है, इसमें इतने प्रोटीन्स होते हैं, तो मैं पूरा निश्चित करूंगा कि रोज 8 से 10 संदेश खाएं, इनकी सेहत का मैं ध्यान रखूंगा, इनकी सेहत की चिंता मत कीजिए। मांस ना खाने से ऐसा नहीं है कि आप जीवित नहीं रहेंगे। और बाहर क्या कि वो बचपन से ही ऐसा करते हैं, उनके लिए समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि बिना मांस खाए कोई जीवित रह सकता है। चैतन्य चरितामृत में
एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका नाम था वासुदेव दत्त। जो भक्त मायापुर गए थे उनको पता होगा, उस जगह पे भी गए थे मामगाछी में। तो वासुदेव दत्त को वो था, हाँ, लेप्रोसी, कोड़ बोलते हैं। तो उनके बॉडी में जख्म थे, उसमें कीड़े चलते थे। तो कीड़े चलते हुए दिखते भी थे, और कई बार कीड़े क्या होते थे, नीचे गिर जाते थे जमीन के ऊपर। तो जमीन से कीड़े को उठा के अपने दोबारा फिर उस जख्म पे रख देते थे। क्यों रखते थे? कि ये तो तुम्हारा भोजन है, तो मेरे शरीर के कारण तुम्हारे भोजन में क्या कहते हैं उसको, बाधा नहीं आनी चाहिए। तो एक तरफ तो आप इस चरित्र को देखते हैं, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं आप, कि जानवरों को खाने के लिए जो कसाई घर खोले जा रहे हैं। कसाई घर समझते हैं? स्लॉटर हाउस। उसमें पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जानवरों को मारने के लिए। मशीनें बनाई होती हैं, ऐसे ऐसे वो गर्दन काटते रहेंगे। एक बार सोच के देखिएगा या सर्च करके देखिएगा। मशीनें बनाई होती हैं, जानवर आते रहते हैं बेल्ट के ऊपर, और ऐसे ऐसे उनकी गर्दन कटती रहती है मांस के लिए। तो ये भी कलयुग का ही सिंपल चला गया। तो इस प्रकार से कलयुग के अंदर हम देखते हैं जो वायलेंस है, हिंसा है, वो इस प्रकार से बढ़ रही है और बढ़ती भी जाएगी। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा और बढ़ती जाएगी। पर जब तक ये प्रभुपाद जी कहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो कि 10,000 साल तक चलेगा, 500 साल जिसमें निकल चुके हैं, तब तक कलयुग के अंदर ये कौन सा पीरियड है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड है। तब तक जहां जहां पे भगवान की भक्ति की जाएगी वहां पे कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। और उसके बाद तो फिर घोर कलयुग आएगा, फिर कल की भगवान आके इसको पूरा लास्ट में आके इसको पूरा उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, उस स्थान में और उस व्यक्ति के ऊपर इस कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने इन लक्षणों को तो देखा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ा था, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कि कलयुग को बताया गया मुख्यतः 5 जगहों पे कलयुग रहता है। इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर में इसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन आएगा। पहला स्थान कलयुग का क्या कौन सा है? जहां पे मांसाहार होता है। दूसरा स्थान है जहां पे जुआ, ये सब गैम्बलिंग किया रहता है। थर्ड है जहां पे इंटॉक्सिकेशन, नशा, शराब, ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं। और चौथा है जहां पे अवैध यौन संबंध होता है। तो 4 स्थान परीक्षित महाराज कलयुग को रहने के लिए देते हैं। जहां पे ये 4 चीजें होती हैं, वहां पे कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पे कौन रहता है? कलयुग रहता है। जहां पे 4 चीजें हैं, निश्चित रूप से वहां पे कलह होगा ही होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। जहां पे 4 चीजें होती हैं, कौन सी 4 चीजें? मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध यौन संबंध। और हम देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। जिस घर में या जो व्यक्ति ये 4 कार्य करता है, वहां पे हमेशा कलह ही कलह रहता है, वहां कभी शांति नहीं हो सकती है। इसी भोपाल जी कहते थे अगर मनुष्य बनना है, सबसे पहले इन 4 चीजों को छोड़ दीजिए, तभी आप मनुष्य की कैटेगरी में आएंगे। प्रश्न लास्ट में, अदरवाइज आप क्या हैं? मनुष्य भी नहीं है। किस स्तर पे हैं? पशु के स्तर पे हैं, क्योंकि पशु वाले कार्य करेंगे, पशु भी ऐसे कार्य करते हैं जैसे महाभारत में बोला गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभिर्नराणां। जहाँ पे धर्म का पालन नहीं है, वहां पे धर्मेणहीना पशुभिर्नराणां। तो नर क्या है? पशु के समान।
तो चार चार स्थान कलयुग को परीक्षित महाराज देते हैं। तो कलयुग बोलते हैं कि ये चारों चीजें तो आपके राज्य में होती नहीं है, और उस टाइम में परीक्षित महाराज का राज्य मतलब पूरी पृथ्वी था। तो जब ये चार चीजें आपके राज्य में नहीं होती तो मैं रहूंगा कहाँ पे? तो फिर उनको पांचवा स्थान और देते हैं, कौन सा? गोल्ड। गोल्ड मतलब लक्ष्मी, धन, धन बोल सकते हैं। उस टाइम पे गोल्ड को ही धन बोलते थे। और जहां पे अधिक मात्रा में धन होगा वहां पे कौन वास करेगा? कलयुग का वास होता है। और नॉर्मली हम देखते भी हैं, जिन घरों में ज्यादा धन होता है या जिन बच्चों में ज्यादा धन होता है उनके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर प्राय जनरली हम ये देखते हैं कि वो इन चारों कार्यों में लिप्त हो जाते हैं कि इन चारों कार्यों को करने के लिए धन उनके पास होता है। इंटॉक्सिकेशन, ईटिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीजें करते हैं। इसीलिए ज्यादा धन एकत्रित करना भी क्या है? कलयुग को इन्विटेशन देने के समान है। जब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज किसी भी मठ में जाते थे, अपने मंदिर में जाते थे, तो सबसे पहले वहां का अकाउंट खाली कर देते थे, सारे धन को मतलब खर्च कर देते थे, या तो प्रसाद बढ़वा देते थे या कुछ कर देते थे, और फिर भक्तों को बोलते थे जाओ दोबारा कलेक्शन करके लेके आओ, कर्मचारी को बोलते। पोपा जी ऐसा बोलते थे कि धन को संग्रह करके नहीं रखना है, जैसे धन आए उसको तुरंत क्या करना है? प्रचार के लिए उसको स्पेंड करना है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में इतना ऐश्वर्य दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि जैसे धन आता है उसको खर्च कर दिया जाता है, अकाउंटों को भर के नहीं रखा जाता है। बाकी जगहों पे खर्चा कम किया जाता है, अकाउंट को भर के रखा जाता है। पर इस्कॉन में क्या है कि धन को जैसे धन इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर कलयुग आ जाएगा। कलयुग का मतलब क्या है? ये चार चीजें, मतलब वहीं पे चार चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो आचार्य होते हैं वो बहुत ही विजनरी होते हैं। गोपा जी हमेशा कहते थे खर्चा करो, प्रचार करो, ऐसा नहीं कि फजूल खर्चा करो। धन आए तो उसको क्या करना चाहिए? पुस्तकें बांटो, प्रसाद को बांटिए, है ना, और अलग अलग जगहों पर जाके केंद्र खोलिए, ताकि उसको प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये जो लीडर्स हैं उनको इस चीज के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मंदिरों में या फिर प्रचार केंद्रों में कभी भी कलयुग आगे बैठ ना जाए। कलयुग आगे बैठ जाए मतलब क्या है कि चार चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए, ना कोई ऐसा व्यक्ति ना हो चार चीजें करता हो, या फिर मंदिर के परिसर के अंदर ऐसी चार चीजें होती हो। फिर जैसे चार चीजें हो जाएंगी कौन आएगा? कलयुग आएगा। फिर क्या होगा? कलह और दोगलापन, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो इसीलिए यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि भक्तों को कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सब कार्य करते रहेंगे फिर उनको डरने की आवश्यकता नहीं। चार चीजों से बचेंगे, धन को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो कलयुग से घबराने की आवश्यकता नहीं, भगवान के आश्रय में रहेंगे। एक चैतन्य चरितामृत की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। मध्य लीला चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 126। कोई मोबाइल में खोलना चाहता है तो खोल सकता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, और दक्षिण भारत के अंदर एक स्थान था कुर्म क्षेत्र, वहां पे जाते हैं, और वहां पे ब्राह्मण थे, उनका नाम था कुर्म ब्राह्मण। और भगवान उनके घर में रहते हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद जब भगवान जाने लगते हैं तो कुर्म ब्राह्मण कहते हैं कि मैं भी क्या करूंगा? आपके साथ ही चलूंगा, मुझे इस घर वार को नहीं रखना है, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, आपके साथ ही भ्रमण करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो महाप्रभु उनको क्या कहते हैं? ये श्लोक है जो कुर्म ब्राह्मण को बोल रहे हैं। कृपा कर प्रभु मोरे या तो मां संगे, सहिते न पारी दुख विषय तरंगे।
तो कह रहे हैं हे महाप्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि मैं इस इंद्रिय तृप्ति के दुख को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं? प्रभु कहे ऐसे बात कबू न कहिबा, गृह रहे कृष्ण नाम निरंतर लइबा। क्योंकि कुरुम ब्राह्मण कौन से आश्रम में थे? गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम में थे तो छोड़ के नहीं रह सकते हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? ऐसी बात कभी मत करो। ये भी गृहस्थ भक्तों के लिए संदेश है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए जब तक आप गृहस्थ आश्रम में है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है। घर में रहो, क्या करना है आपको? गृह रही, घर में रहिए, कृष्ण नाम निरंतर लइबा। घर में रहो और निरंतर कृष्ण नाम लो। यार देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञा गुरु भैया तार दे। जिसको देखो उसको क्या बोलो? भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में बोलो, और मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे आदेश के अनुसार क्या बनो? गुरु बनो, और प्रचार करके इस पूरे एरिया को आप क्या करो? तार दो। इस शासन को बोलते हैं। कबो न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि एई थाई पावे मोर संग। तो तुम इंद्रिय तृप्ति के पास की चिंता मत करो, या कलयुग की चिंता मत करो। अगर ये दो कार्य करोगे, कौन से दो कार्य हैं? पहला काम कौन सा कार्य था? कृष्ण का नाम लेना। दूसरा कौन सा था? गुरु बनना, है ना? उपदेश देना, मतलब यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, भगवान के बारे में बताना। तो अगर ये दो कार्य करेंगे हम, प्रचार और हरिनाम, तो भगवान क्या कह रहे हैं? कबू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग। तो कभी भी जो इंद्रिय तृप्ति है, कलयुग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। पुनरअपि यही था ही पावे मोरा संग। तो मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास, अपना संग तुम्हें प्रदान करूंगा। तो मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहो, क्या करो? हरि नाम लो और भगवान के संदेश का प्रचार करो। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको कभी भी कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड पॉइंट इसमें प्रभुपाद जी जो मेंशन कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर, वो कर रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम के ऊपर। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? कौन सी उम्र के बाद? 50 साल के। कितने भक्त हैं 50 के ऊपर? पीछे पूरी रोई है। वो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो शास्त्र के अनुसार क्या बोला जाता है? पंचशत वनम प्रवेश। वनम इस तरह से श्लोक याद नहीं है। 50 क्रॉस करते ही क्या कहाँ जाना चाहिए? वन में। इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है? 51, 52, समझ रहे हो? ये भी लॉजिकली है। 51, 52 मतलब कौन सा टाइम आ गया है? वन में जाने का टाइम आ गया है। तो परीक्षित ऋषि महाराज को जैसे ही पता लगा कि भगवान भगवतधाम चले गए हैं, और जो मेरे पोते हैं, ऋषि महाराज के पोते कौन थे? परीक्षित। तो परीक्षित अब युवा हो चुके हैं राजपाट संभालने के लिए, तो तुरंत उनको राजा बना देते हैं और राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। भोपाली दात में लिख रहे हैं, जैसे ही घर के अंदर बच्चा जिम्मेवारी उठाने के लायक हो जाए, तो उसके बाद व्यक्ति को घर में नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? आज तो वन है नहीं। आज वन का मतलब क्या है? मायापुर और वृंदावन। तो भोपाली दात में लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हमने मायापुर में वृंदावन में बड़े मंदिर बनाए हैं, ताकि भक्त वहां पे आके रहे। तो प्रभुपाद थोड़े कठोर शब्द भी बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमने तात्पर्य में पढ़ा था कि
व्यक्ति को तब तक घर में नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आके उसको घसीट के बाहर निकाले। प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद नेताओं के बारे में लिख रहे हैं कि जो नेता बूढ़े हो चुके हैं, अभी भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको नई पनीरी को आगे बढ़ाने के लिए कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, वरना यमराज आगे घसीट के निकालेगा। तो इससे पहले कि यमराज आए हम खुद घर छोड़ के चले जाए। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ोगे, तीसरे स्कंद के जो अंतिम के अध्याय हैं, कपिल देव देवहूति माता को संदेश दे रहे हैं, तो उसमें वो 2 अध्यायों के अंदर एक जीवात्मा का पूरे सफर का वर्णन करते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देव करते हैं, उसमें गर्भ के प्रवेश करने के बाद के लेके पूरा अंतिम सांस तक। तो उसमें जब बुढ़ापा आता है, अगर उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लोगे तो पूरा हिल जाओगे। पूरा सत्य है, किस प्रकार से उसमें लिखा गया है, किस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति को घर में ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए शास्त्र जो है बहुत ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं। तो घर में भी लड़ाइयाँ खत्म करनी है। सास बहू की लड़ाई जो होती है वो तभी होती है सास घर में है। अगर शादी के बाद सास और ससुर चले जाएं तीर्थ यात्रा पे, घर में लड़ाई नहीं होगी। इसलिए बोला गया है कि 50 के बाद पति और पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे चले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घर में नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। सार्वभौम के पड़ोस में बोलते हैं एक बार जाके देखिए घर और अच्छे से चलेगा ना, ये मत सोचे कि हमारे जाने के बाद घर अच्छे से नहीं चलेगा, और अच्छे से चलेगा। क्योंकि यंग जनरेशन है, उनको आपसे ज़्यादा पता है, मॉडर्न चीज़ों में उनको ज़्यादा पता है। तो घर से निकलें और तीर्थ यात्राओं पे भ्रमण करें, उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आप खुश रहेंगे और जो घर में है वो भी खुश रहेंगे। उनको भी फ्रीडम चाहिए थोड़ा पंख उड़ाने के लिए, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आप भी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद हमें वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग से कि युधिष्ठिर महाराज पहले घर छोड़ेंगे, फिर बाकी चारों पांडव उनके पीछे जाएंगे, उनके पीछे कुंती महारानी जाएंगी और उनके पीछे द्रौपदी जाएंगी। तो सभी इकट्ठे ही राजमहल को छोड़ के वन में जाएंगे और वहाँ पे जाके जो उनकी भक्ति के कार्य बचे हैं, जो राजपाट के टाइम पे नहीं कर पाते थे, उसको करके पूर्ण करके भगवान के धाम को वापिस चले जाएंगे। और परीक्षित महाराज पीछे अपना राज्य संभालेंगे। और बाद में परीक्षित महाराज भी क्या करते हैं, जब उनके बेटे बड़े हो जाएंगे जन्मेजय, वो भी श्राप मिलने के बाद सब कुछ छोड़ के सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए वो भी राजपाट का परित्याग कर देते हैं। तो वैदिक समाज के अंदर पूरा कल्चर था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी रहते थे तो बिल्कुल विरक्ति के भाव में रहते थे, आसक्त नहीं होते। जैसे नारियल होता है, नारियल को छील के पानी में डुबो देंगे तो उसका जो अंदर की जो गिरी होती है वो उसकी दीवारों को छोड़ देती है। उसको आप ऐसे हिलाएंगे तो आपको उसके अंदर दिखेगा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। और जो अच्छे से भक्ति करता है गृहस्थी के अंदर रह के भी क्या होता है, विरक्त होता है। प्रभुपाद इसलिए बोलते थे एक नारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ को बोलते थे, वो भी क्या है, ब्रह्मचारी है। तो अगर उस भावना से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो समय आने पे उसको विरक्त होने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। पर अगर वो अटैच होकर रहता है तो फिर विरक्ति लेना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। और भागवतम के अंदर हम जितने भी बड़े बड़े राजाओं का चरित्र सुनते हैं, इतने महान राजा थे, पूरी पृथ्वी पे राज्य करते थे, पर जैसे ही वानप्रस्थ का समय आता तो क्या करते हैं, तुरंत राज्य को छोड़ के चले जाते। तुरंत ऐसे कैसे छोड़ सकता है व्यक्ति। और उदाहरण देते थे कि गांधी जी जिस टाइम पे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उन्होंने चलाया था, तो एक व्यक्ति थे वो थोड़ा भाव में आके, वो एक बहुत हाई पोस्ट थी उनकी इंग्लिश गवर्नमेंट में, उस पोस्ट को छोड़ देते हैं कि अंग्रेज शासन की नौकरी नहीं करनी। तो छोड़ देते हैं, इतना ज्यादा छोड़ने के बाद इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना अटैचमेंट था, एक हफ्ते के बाद सुसाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो जब हम बहुत अटैच होते हैं तो छोड़ना बहुत कठिन होता है, पर अगर हम डिटैचमेंट की स्पिरिट के साथ रहते हैं तो छोड़ना कठिन
नहीं होता। तो इसलिए जितने बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पे भागवतम में, स्वयंभू मनु का प्रसंग आता है, प्रियव्रत महाराज का प्रसंग आता है, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, है ना, वो सब कैसे रहते थे, अपना डिटैचमेंट की स्पिरिट से रहते थे। इसलिए समय आने पर क्या कर देते थे, तुरंत छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते थे। इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है? पांडव रिटायर्ड टाइमली। समय पे उन्होंने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेना मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है, जो सरकार की नौकरी छोड़ते हैं। रिटायरमेंट लेने का मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति करने के लिए हम अग्रसर हो जाए। तो ये कुछ इस तात्पर्य में संदेश थे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार। कलयुग के कुछ सिम्टम्स हमने समझे हैं, फिर कैसे कलयुग कहाँ कहाँ पे प्रभाव डालता है, ऐसे कौन से कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं ताकि कलयुग हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले। और तीसरा पॉइंट था कि सही समय आने पे किस प्रकार से हमें अपने जीवन में वैराग्य को धारण करना चाहिए ताकि हम जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो 3 पॉइंट्स में चर्चा की। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पहले इनका पेंडिंग प्रश्न है। अच्छी बात, आपको नहीं पता है, ना ही पता चले तो अच्छा है। जुए का मतलब होता है गलत तरीके से धन को कमाना, मतलब उसमें झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देके धन को कमाया जाता है, उसको जुआ बोलते हैं। हाँ शर्त है, घुड़सवारी होती है, क्रिकेट मैच का होता है ना, बहुत चीजें होती है। स्टॉक मार्केट वो गैम्बलिंग में आता है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग में आता है। तो गैम्बलिंग से इफेक्ट क्या पड़ता है, गैम्बलिंग से हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है। और किसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और 24 आवर स्क्रीन देखता रहे, क्या ऊपर है क्या नीचे, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। मान लो किसी ने क्रिकेट मैच पे लगा दिया अपना, वो पूरा आंखें खोल के एक एक बॉल को देखेगा, डिस्टर्ब रहेगा। तो उस ऐसी ऐसी मनोस्थिति में भक्ति नहीं की जा सकती। तो इसलिए 4 नियमों में एक नियम ये भी है कि ये गैम्बलिंग वगैरह हमें नहीं करनी। कोई और प्रश्न है किसी का? तो जैसे प्रकृति की 3 गुण है, सतयुग में भी वो गुण था कि नहीं? सतयुग के अंदर प्रोमिनेंटली सतोगुण का इन्फ्लुएंस था। सतयुग के बाद फिर त्रेता और द्वापर युग के अंदर धीरे धीरे रजोगुण का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा है, और कलयुग के अंदर तो तमोगुण और रजोगुण। तो मतलब वही है ना कि गुण तो प्रकृति में 3 गुण तो है ही, पर प्रभाव किसका ज्यादा प्रभाव है, किसका ज्यादा है, वो। तो उसका मतलब कली उस समय भी था। हम लोग उस समय था पर उसका समय नहीं आया था। क्यों नहीं था? तो दैट मींस अगर हम परसेंटेज के हिसाब से सोचे कि अच्छा उस समय परसेंटेज कम था, उसका प्रकट नहीं दिखता था। नहीं, क्योंकि उस समय कलयुग का जो समय है वो तो अभी शुरू हुआ है। उस टाइम पे कलयुग का जो मूर्तिमान रूप है वो हो सकता है, पर उसका कलयुग का प्रभाव नहीं था। प्रभाव नहीं था क्योंकि परसेंटेज कम, तो जीरो ही था परसेंटेज, अब ऐसा बोल सकते हैं, कलयुग आया नहीं है ना। क्योंकि हमने बताया ना कि 4 जगह पे कली रहते हैं, 4 जगह तो हमेशा था ही प्रकृति में। अब उस समय पे चारों चीजें होती नहीं थी ना। जैसे परीक्षित महाराज को कलयुग क्या बोलता है, ये चारों चीज तो है ही नहीं आपके राज्य में। और बाकी जगहों पे जहाँ जैसे मान लो सतयुग के अंदर भी हिरण्यकशिपु था, वो भी असुर ये सब कार्य करते थे, रजोगुण तमोगुण में रहते थे। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस तो थे ही, पर प्राय जो जनरली परसेंटेज कम है इसलिए प्रकट नहीं दिखता है। हाँ, मतलब उसको आप कलयुग नहीं बोल सकते, उसको ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। ये कलयुग तो अपनी जब उसकी अवधि शुरू हुई है उसी टाइम पे राष्ट्रीय युद्ध हुआ था वो महाभारत के बाद हुआ था, नहीं पहले हुआ।
उसी में तो इंसिडेंट होता है कि दुर्योधन वो पानी में गिर जाता है, वो सब होता है। शिशुपाल का वध किया, वो होता है, पास टाइम होता है शिशुपाल। तो मुझे आपने जैसे तात्पर्य बताया था शुरुआत में कि जो गृहस्थ होते हैं उस 50 की एज होते ही छोड़ देना चाहिए, तो ये शुद्ध भक्तों के लिए है या फिर सबके लिए? सबके लिए ही है। क्योंकि अगर मतलब मेरा ये क्वेश्चन माइंड में आया था, अगर वो भक्त है, बच्चे भी भक्त है, पेरेंट्स भी भक्त है, तो वहाँ पे कलेश या कलेश ही होगा, मतलब उनके तो विचार वैष्णव है ना, तो वो साथ में रहकर भी प्रचार कर सकते हैं। और अगर बच्चे भक्त है और पेरेंट्स नॉन डिवोटी है, वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे बात अलग है, यहाँ पे बात हो रही है क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि चाहे भक्त भी हैं तो भक्त हैं तो फिर मंदिर में रहकर भी तो प्रचार कर सकते हैं, वहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं। साफ मुंह से बोला आपने, बताया ना कि झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं, तो अब आराम तो से सिर्फ यही कारण नहीं है कि झगड़ा को रोकने के लिए वानप्रस्थ लेना है, वानप्रस्थ तो लेना ही है। इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको अपना भी तो कुछ करना है ना। तो पूरा जीवन उन्होंने बच्चों को टाइम दिया, उनके लिए धन कमा के दिया, पाल पोस के बड़ा किया, खुद को भी तो टाइम देना है। तो कंप्लीटली अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है तो उस पर आपको छोड़ देना, तो फिर उसी प्रत्येक एज में आके कुछ होना, उससे पहले भी कुछ हो सकते हैं। उससे पहले बच्चे बड़े नहीं हुए हैं ना, बच्चों को कौन पालेगा। यहाँ पे वो लिख रहे हैं ना कि जब बच्चे घर की जिम्मेवारी उठाने के लायक हो जाएं उसके बाद छोड़ना, जो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। धन कमाने लायक। हाँ, वरना बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पिताजी जाके मंदिर में बैठे हुए हैं, समझ। मतलब धन कमाने के लायक हो जाए, बस इतना। हम पाँव पे खड़े होने का मतलब क्या है कि अपना जीवन खुद चला सकते हैं, धन कमाने के लायक मैच्योर हो जाए। मतलब विरक्ति भाव को वानप्रस्थ नहीं, वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थ। में वन तो है। हाँ, इसलिए उन्हें मायापुर वृंदावन। सभी लोग मायापुर वृंदावन जाएंगे ऐसे तो। हाँ, तो हरिद्वार भी है और सब लोग जाएंगे नहीं। आज के कॉन्टेक्स्ट में वानप्रस्थ मतलब आप इतना डिटेच होके, क्योंकि आज के डेट में स्थिति ऐसा है नहीं, स्थिति तो है पर कोई जाता नहीं है, कितने जाएंगे। पर जिनको समझ है वो तो जाए, पॉइंट ये है। ऐसा नहीं कि वानप्रस्थ का मतलब है कि आप विरक्ति की भावना से जिए, वो तो गृहस्थ में भी रहना है आपको, विरक्ति भावना। अभी हमने महाप्रभु के घर पे रह के आप नाम कर, वो भी गृहस्थ आश्रम में थे ना, अभी उनका समय नहीं आया था। तो गृहस्थ, लेकिन महाप्रभु की इसमें वानप्रस्थ पे कोई वो नहीं है। हाँ, वो इनके लिए नहीं है, किसी और को होगा। ये तो गृहस्थ आश्रम में थे, इनकी वैसी एज नहीं होगी, पर हम 50 के ऊपर है ना क्वालिफिकेशन तो जाने के बाद आएगी ना। अब कोई व्यक्ति बोल रहे कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाऊंगा, तो तब तक नहीं जाओगे तो इंजीनियर कैसे बनोगे। क्वालिफिकेशन तो एक्वायर करनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ा कि बैठे बैठे क्वालिफिकेशन मिल जाए। तो प्रोपागैंडा इसलिए ने मंदिर बनाया है, वहां पे आके भक्त रहे आ तो रहे हैं पर आगे जा भी तो रहे हैं ना। पॉइंट क्या है कि वो अब अपना जो मन है बाकी विषयों से उठा के एक ही विषय पे लगाए, पॉइंट ये है। घर में रहेंगे तो फिर यही याद आता रहेगा कि यहाँ वेस्टेज हो रहा है, ये लाइट चल रही है, बंद क्यों नहीं की, 2 गाड़ियों में क्यों जा रहे हैं, कि गाड़ी में जाना चाहिए, पेट्रोल बचाना चाहिए, बच्चे हैं ये नुकसान कर देंगे, वो नुकसान कर देंगे। तो इस चीज से अपने मन को हटा के भगवान में केंद्रित करने के लिए उनको समय आने पे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि बच्चे हमारे नहीं है, घर हमारा नहीं, सब भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं। तो मुझे अगर जैसे उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करे, या फिर हमें पता है कि भाई 50 के से पहले या 50 के बाद भी उनको हेल्थ इश्यूज है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें उन्हें जाने देना चाहिए? तो उस केस में प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी, आजकल तो हर चीज की व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं। मंदिर वाले तो हर चीज की वो अलग चीज है, वो प्रैक्टिकलिटी जब बात आती है वो अलग चीज है, पर प्रिंसिपल क्या है कि उनको एक सही समय आने के बाद
उनको 100% भगवान को डिवोट कर। प्रभुपाद ने भी किया, ऐसा नहीं प्रभुपाद से बोल रहे हैं। 1955 में प्रभुपाद ने वामप्रस्थ आश्रम लिया था और 59 के आसपास शायद उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना। तो प्रभुपाद ने भी किया, तो ऐसे करना चाहिए। और एक ही व्यक्ति ने पूरे विश्व में पूरा इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, और ऐसे 50-60 हो जाए तो ऐसे। प्रभुपाद तो चलो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, पर जो भी भक्ति करेगा उसके अंदर ये सारे गुण प्रकट होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस पे बल देते हैं। समय आने पे एटलीस्ट व्यक्ति थोड़ा अपने बारे में तो उसको करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहते हैं, बाकी हमें क्या करना वो हम पे निर्भर करता है। जो शास्त्र कहते हैं वो 100% सही है और बेनिफिशियल है। जो करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा, जो नहीं करेगा चलो काम चलता है। मुनि जब भगवान घर में आए उसके बावजूद भी मन में जा रहा है। हाँ, कर्दम मुनि तो चले, भगवान आके घर में क्या करें? कर्दम मुनि का एग्जाम्पल देखिए। कर्दम मुनि शुरू से ही विरक्त थे, पिताजी की इच्छा थी तो शादी की थी उन्होंने। ब्रह्मा जी ने बोला था कि प्रजा को आगे बढ़ाइए प्रजापति के रूप में, तो इतने साल तो तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि योग्य पत्नी मिले। तपस्या कर रहे थे, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान आते हैं, उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आंख में आंसू आता है, वहां से बिंदु सरोवर बनता है। और भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की चूज कर ली है, 2 दिन के बाद स्वयं मनु आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेके, उनसे आपको शादी करनी, और मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो कर्दम मुनि की शादी होती है देवहूति के साथ। शादी होने का भी तपस्या में चले जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, जो देवहूति होती है उनकी सेवा करते हैं। और जब तपस्या से जागते हैं देवहूति तो पूरा उनका शरीर खत्म टाइप का हो चुका होता है। तो कर्दम मुनि सोचते हैं कि ये राजकुमारी थी तो इनको कुछ शारीरिक सुख सुविधाएं देनी चाहिए। फिर अपनी योग शक्ति से बहुत सुंदर एक क्या कहेंगे उसको, महल बोल सकते हो, वो प्रकट करते हैं। और कुछ आचार्य बताते हैं कि जो कश्मीर है वही महल है तो कर्दम मुनि बनाते हैं। पहाड़ वगैरह इतना सुंदर उनके लिए क्रिएट करते हैं। फिर उनकी कुछ पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, फिर उसके बाद फिर वो जाने लगते हैं। फिर देवहूति कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, फिर उनको कपिल जो कि भगवान के ही अवतार हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। तो पुत्र पैदा होते ही वो चले जाते हैं घर छोड़ के। प्रभुजी ने बताया था कि जब सारे जो धाम है वो सब खत्म हो जाएंगे और मायापुर रहेगा, तब तो क्या उसके बाद कल के अवतार आएंगे या उससे पहले? तो जो महाप्रलय की बात है वो तो जो कल की अवतार है वो तो एक कलयुग के समाप्त होने के बाद आते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग के बाद कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1000 बार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग होने के बाद आंशिक प्रलय आती है, मतलब छोटी प्रलय आती है। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल बीत जाते हैं तब कौन सी प्रलय आती है? महाप्रलय आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उस टाइम की बात करें, उस टाइम तक तो कितने कलयुग आ चुके होंगे, कितने कल की अवतार आ चुके होंगे, इस तरह से। जब महाप्रलय आती है तो जो भगवान के धाम है वो उसमें नष्ट नहीं होते हैं, वो एज इट इज भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताई की, रघुवंश प्रभुपाद की।